अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। तो अगर आप किसी भी चीज को लेकर एडुकेशन के प्रति अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हैं ना, तो उसमें पूरा जान लगा दीजिए जब तक आपको सक्सेस ना मिले। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा कि जो भी चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस की 98 के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले देखने को। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है इस क्लास का आप सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बोल दूं, वेबसाइट पर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो मे बी जैसे कल से आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे होंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिएगा इस चीज को। ठीक है, अब देखो आज जो कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, वो कवर होगा आपका 10 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तथ्य के साथ। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीतने वाला जो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है 2018 के लिए, वो कौन सा हवाई अड्डा है जिन्होंने साइज और रीजन के मामले में ये अवार्ड जीता है, आकार और क्षेत्र के मामले में? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट, बलेरी एयरपोर्ट या बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और ये कहां पर है? तो ये है आपका उड़ीसा में। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। वहां के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। और कैपिटल क्या है उड़ीसा का? भुवनेश्वर। और एक बात मैं बता दूं, जो बीजू पटनायक है ना, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके फादर थे बीजू पटनायक, वो भी वहां के सीएम रह चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसके साथ ये सौदे पर जो है वो सिग्नेचर किया है? अब आपके माइंड में एक बात आ रहा होगा, भैया ये जो बैंक इंश्योरेंस है ये है क्या? तो जो वर्ड है ना, इसके बारे में आपको मैं अच्छा से बता दूं, ये चीज होता है कि किसी भी बैंक के द्वारा अगर बैंक का कस्टमर ज्यादा है और वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील साइन करती है, तो उस कंपनी का जितने भी इंश्योरेंस स्कीम है वो बैंक जो है वो सेल करेगी, इसको बोलते हैं। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किसके साथ ये साइन की है? तो ये जो डील साइन हुआ है वो एचडीएफसी लाइफ के साथ ये डील साइन हुआ है। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? वो है कोलकाता में। और टैगलाइन क्या है उस बैंक का? द बैंक दैट बिगिन विथ यू। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में 5150 करोड़ जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसके लिए खर्चा किया है। इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कहां पर हुआ यह आपको बताना है। जो 5150 करोड़ से लिक्विफाइड नेचुरल जो गैस का जो टर्मिनल खुलने वाला है, इसका उद्घाटन होने वाला है, वो कहां पर होने वाला है, किस जगह? एनोरा, जीएनपीटी, मैरामोगोआ या पोर्ट ब्लेयर? तो इसका जो सही आंसर है ना वो पहला वाला है, एनोर। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये एनोर है ना ये चेन्नई में है, यानी और चेन्नई कहां पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जो राजधानी है वो चेन्नई है। और चेन्नई के मुख्यमंत्री का नाम क्या है देख लीजिए, गवर्नर कौन है देख लीजिए, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का जो डाउट है वो क्लियर करते हुए चलिएगा। एग्जाम में स्टैटिक जीके में ये सब भी पूछ सकता है आप सभी से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ 26 मिलियन का जो लोन है ना वो एग्रीमेंट साइन किया है? किस चीज के लिए? जो असम के डिब्रूगढ़ शहर में जल निकासी का बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अतिरिक्त जो लोन है वो 26 मिलियन डॉलर का वो पास हुआ है। किसके साथ पास हुआ है? जो इंडिया सरकार है वो किसके साथ ये जो डील है 26 मिलियन डॉलर का साइन की है? ऑप्शन है विश्व बैंक, एडीबी यानी एशियाई और डेवलपमेंट बैंक, या बोलते हैं एशियाई विकास बैंक, एआईबी या ईडीबी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और आज का क्वेश्चन आपका यही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, ये कमेंट्स में आपको बताना है। चलो अगला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है हमारे पास वो ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने युवाओं के लिए युवा सरी अपणन
जो योजना है वो शुरू की है। युवा श्री जो अर्पण जो ये स्कीम है किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। और स्कीम के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। इस स्कीम के अंदर 50,000 जितने भी यंगस्टर है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इसके अंदर क्या होगा, 50,000 युवाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस, वो अपना इंटरप्राइज का शुरुआत कर सके। किस स्कीम के अंदर? युवा श्री अर्पण के अंदर। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी। और वहां का राजधानी क्या है? कोलकाता। और गवर्नर कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में यूएनडीपी ने एक नया गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? यूएनडीपी का जो नया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका जो एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया ये आपको बताना है। तो जो सही आंसर है वो है पद्मा लक्ष्मी। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, 116 साल की एक जापानी महिला जो है उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया है। वो सबसे ज्यादा जीवित रहने वाली महिला है, उनका नाम क्या है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो उनका नाम है केन टनाका। क्या नाम है? उनका नाम है केन टनाका। और एक बात मैं आपको बता दूं, जापान से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, जापान का जो राजधानी है वो टोक्यो है। वहां जो करेंसी, जो मुद्रा इस्तेमाल होता है ना, वो होता है जापानी सिएन। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति, तो शिंजो एबे। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको पता था, कल मैंने आपको बताया था, जो मिजोरम के गवर्नर है उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था। तो जो नए गवर्नर है वो किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है गणेशी लाल, लालजी टंडन, जगदीश मुखी, कुमानम राजाशेखरन। तो इसका जो सही आंसर है वो है जगदीश मुखी। और एक बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि गवर्नर से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और ये हाल फिलहाल में मिजोरम के नए गवर्नर, नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मिजोरम का। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, सिटी बैंक ने 1 अप्रैल से जो है इंडिया का जो हेड है ना, नया रखा है, जो इंडिया का जो हेड है सिटी बैंक का जो हेड है किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिटी बैंक का जो हेड है वो किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है सुभाष चंद्रा, राणा कपूर, आशुष खुल्लर, परमीत जावेरी। तो ये 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आशु खुल्लर। ठीक है, सिटी बैंक ने 1 अप्रैल से प्रभावी होने के साथ को अपने भारत के प्रमुख के रूप में नामित किया है। तो उसका आंसर क्या है? आशु खुल्लर। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये आपको बताना है कि फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र गर्ग, अजय भूषण पांडे, राजीव कुमार, नीरज कुमार गुप्ता। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र गर्ग जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 4-10 मार्च के। और इसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा सक्सेस की 98.in पर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है आपको कल सुबह तक रिसॉल्व हो जाएगा मे बी। और एक बात मैं आपको बोल दूं, क्लास का टाइमिंग एक बार आप सभी नोट कर लीजिएगा। जो मंडे से आपका क्लास चलता है कब तक? फ्राइडे तक। ठीक है, ऑलरेडी 2 से 3 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, मैथ के 5 क्लास हो चुके हैं, रीजनिंग के 4 क्लास हो चुके हैं, और जीएस के 5, और करंट अफेयर का चल ही रहा है। तो अभी भी टाइम है, आप अपना नोट्स रेडी कर लो ताकि आप मंडे से जब क्लास चले तो आप फिर से वो पिकअप पकड़ पाओ। क्योंकि आपको पता है अभी आरआरबी, जेई, एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो आने वाला है, और प्रॉपर वे में पानी की तरह एक एक कंसेप्ट पर काम कराया जा रहा है। और चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद उसका पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है ताकि आप लोग अलग से प्रैक्टिस कर पाओ कि आपका कमांड कैसा है,
ठीक है, तो इसी के साथ बोलूंगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, हैप्पी संडे।